देखिए बौखला है सत्यापाल मलिक। जो बात कहते हैं उसकी बाद में कहते हैं कि जी मेरे से गलती से कहा गया। आज किसी को कोई चिंता नहीं। संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कोई भी आदमी हो, किसी भी जाति का पिक्चर रहेगा, हमारा प्रयास है कि उसको आगे लेके। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, तो वहीं इस बार उन्होंने बीजेपी पर ही एक ऐसा बयान दे डाला जिससे राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल मची हुई है। उनकी ओर से कहा गया कि बीजेपी लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी को जिताने के लिए अपनी ही पार्टी के किसी बड़े नेता की हत्या तक करवा सकती है। इतना ही नहीं, उनकी ओर से यह भी कहा गया कि राम मंदिर पर भी बीजेपी चुनाव जीतने के लिए बम तक गिरवा सकती है। तो वहीं इसको लेकर अब सियासी बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से इस पर पलटवार किया गया। आइए देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी तेज हो गई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री और बीजेपी के नेता कंवरपाल गुर्जर ने इस बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि सत्यपाल मलिक बौखला गए हैं, क्योंकि सत्यपाल मलिक गवर्नर रहे हैं और बड़े पदों पर रहे हैं, तो उनका बौखलाना लाजमी है। ये उस तरह के बयान दे रहे हैं जब वह कांग्रेस और अन्य पार्टियों में थे। हमारे राज में दंगे जरूर हुए हैं, लेकिन निम्न स्तर पर जिन्हें हम अब शून्य कर देंगे। बीजेपी हमेशा विकास को अहमियत देती है और पार्टी के लिए जाति यात्रा विशेष नहीं होता, बल्कि हम गरीब और गरीबी को ऊपर उठाना चाहते हैं, और ऐसे में सत्यपाल मलिक के बयान का कोई औचित्य नहीं है। देखिए बौखला है सत्यापाल मलिक जी। बड़े पदों पे रहे, गवर्नर रहे, लेकिन बौखला है। जो बात कहते हैं उसकी बाद में कहते हैं कि जी मेरे से गलती से कहा गया। तो वो इस प्रकार के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये जो काम है ना, ये दूसरी पार्टियों, जिन पार्टियों में पहले रहे ना, वो उन पार्टियों के काम थे। कांग्रेस का काम था, दूसरी पार्टियों के काम थे। हमारा कोई ऐसा काम नहीं। हमारे टाइम में दंगे कम हुए, कम नहीं हुए, लगभग शून्य तक पहुंच गए। उनके मुकाबले में शून्य तक पहुंच गए। ठीक है, एक दो जगह इस प्रकार की घटना हुई मान लो अभी तो, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा प्रतिशत उसका कम हुआ। झगड़े नहीं रहे, क्योंकि हम जो विकास की गति है ना जी हमारी, अब जहाँ पहले माओवाद नक्सलवाद था, सारा साफ हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से डेवलपमेंट हम करने लग रहे हैं। जहाँ यूपी में जिस प्रकार के होते थे कानून व्यवस्था की स्थिति, आज आपके सामने है कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है। यानी कि कोई पहले इधर यूपी में हमारी रिश्तेदारी भी है, हम जाते थे शाम के टाइम जा नहीं सकते थे। आज किसी को कोई चिंता नहीं है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो हमने ठीक कर दिया, क्योंकि हम हर आदमी के साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे। हमने कभी नहीं इस प्रकार का कहा जिस प्रकार के इन्होंने बयान दिए, जिन पार्टियों में जिनके सहयोगी रहे ने। तो उन्होंने तो कहा कि भाई मुस्लिम की बेटी मेरी बेटी है, एक ने कहा कि भाई जो संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमने नहीं कहा मुसलमानों का है, हमने कहा गरीब का है। गरीब में मुसलमान भी है, हरिजन भी है, सब है, जितनी बरादरियां सब में गरीब हो सका। गरीब तो ब्राह्मण में भी हो सका। हमने कहा कि गरीब का अधिकार है, और हमारा उद्देश्य है कि जो अंतिम व्यक्ति जो पीछे रहेगा, कोई भी आदमी हो, किसी भी जाति का पीछे रहेगा, हमारा प्रयास है कि उसको आगे लेके आएंगे ताकि वो मेन स्ट्रीम में। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हिंदुस्तान दुनिया का शक्तिशाली देश बना, ताकतवर देश बना। और वो जब बनेगा जब यहाँ कोई गरीब नहीं होने का, कोई बेरोजगार नहीं होने का, कोई भावग्रस्त नहीं होने का, कोई बीमारी की वजह से दम नहीं तोड़ने का, तो वो तब होगा। और हम उस पर काम कर रहे हैं।